हेलो। हाँ। हाँ, चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग को हाँ भैया। डेफिनेशन पढ़ना है किसका? मोशन का। क्या चीज का? मोशन। मोशन का। ठीक है, मोशन में तो मोशन क्या होता है बाबू? इफ एन बॉडी, ठीक है, व्हेन एन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, क्या चेंज करेगा? पोजीशन। इट्स पोजीशन विथ टाइम, किसके साथ साथ? टाइम के साथ। टाइम। ठीक है, देन वी विल से दैट द बॉडी इज इन मोशन। मोशन। ठीक है, देन वी विल कंसिडर द बॉडी इन मोशन। क्या चीज में कंसीडर करेंगे? मोशन में। ठीक है। मोशन में। ठीक है, पहला डेफिनेशन ये क्लियर रखना। इसके बाद देखो, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं? रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट। पॉइंट। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट के लिए हम तुमको एक एग्जांपल दिए थे, क्या चीज का? ट्रेन वाला लिए थे ना। जैसे कि ट्रेन में हम लोग दो जन बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये ट्रेन अगर जा हाँ। रहा है, लेकिन तो अगर हम तुम्हारे रिस्पेक्ट में बोले कि कुछ टाइम के बाद, तो हम लोग वहीं पे हैं। ठीक है, हम लोग दोनों, तो तुम मेरा से जितना दूर पहले था उतना ही दूर है, तो हम लोग दोनों रेस्ट में हैं। ठीक है, लेकिन अगर बाहर का व्यू हाँ। से अगर देखें तो हम लोग क्या चीज में है? मोशन में। मोशन में। ठीक है, तो मोशन, वी डिस्क्राइब लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग। कोई भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं? रेफरेंस पॉइंट के हेल्प से। ठीक है, तो हाँ। यहाँ पे देखो, टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट, और उसी रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग का टॉपिक शुरू हुआ था क्या जी का? स्ट्रेट लाइन का ना। मोशन हाँ। इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में, ठीक है, straight path में when an body will travel in a straight path, then we will say that the motion is in straight line। मोशन कैसा में है? स्ट्रेट लाइन में। कोई डाउट? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। नहीं। तो इसके बाद हम लोग को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जान हाँ। लेते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से पहले स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी सीखना रहता है बाबू। ठीक है, मेरा माइंड में पिछले बार नहीं आया था, तो इसलिए अभी पहले बता दे रहे हैं। देखो, क्या चीज सीखना है पहले? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर। हाँ, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड। क्या चीज होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब स्ट्रेंथ। जैसे कि हम लोग बोले 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो इसमें क्या हो गया? 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन को। तो वैसा क्वांटिटी हाँ। जिसका सिर्फ क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे कि केवल बोलेंगे अगर मैग्नीट्यूड। 5 किलोमीटर किधर गए लेकिन नहीं पता। ठीक है, जैसे कि हम 5 किलोमीटर गए, किधर गए कोई पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। द क्वांटिटी क्या हो जाएगा? विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर अगर हम बोले, ठीक है, हाँ, आई ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर, किधर ट्रेवल किए कोई पता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कैसा क्वांटिटी? स्केलर। समझा कि नहीं समझा? हेलो। समझे। हाँ, इसके बाद होता हाँ है भैया। वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखेगा? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन। एंड अब याद होते डायरेक्शन। जाएगा ना? नहीं हाँ। ना भूलेगा आप? अब इसके बाद देखना नहीं। था क्या जी का? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या कॉन्सेप्ट है? डिस्टेंस जो एंड लिखा रहा है उतना लिख लो, डिस्प्लेसमेंट। सफिशियंट है। ठीक है, इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा कोई भी हाँ। कॉन्सेप्ट, हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? दी एक्चुअल पाथ। क्या लिखेगा? द एक्चुअल एक्चुअल पाथ पाथ कवर्ड बाय बाय द एन बॉडी। बाय एन बॉडी। इसके बाद झारखंडी भाषा लिख देना, इज नोन एज डिस्टेंस, ऐसे। ठीक है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बाबू? मीटर। ऐसा यूनिट। मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर। मीटर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस को ऐसे समझ सकता है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं, तो बीच बीच में हम कहीं और गली उली में घुस गए हैं। ठीक है, इधर उधर से मतलब घूम घूम के जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसे समझो, ए और बी से अगर हम, ए और बी, ये पॉइंट है ए और ये बी है, ए से बी जाना है, तो ऐसे हम घूम घूम के जा रहे हैं सपोज। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल पाथ जो कवर किए हैं वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड
फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ पाथ बिटवीन बिटवीन इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पोजीशन। ठीक है, पोजीशन का स्पेलिंग आता है ना, POSITION। ठीक है, और हाँ, इसका एग्जांपल तो देखो बाबू, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी लिख लेना इसमें। ठीक है, स्केलर, इट इज स्केलर स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज अ वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, और इसके बाद डायरेक्ट स्पीड वेलोसिटी आ जाता है ना, नहीं मोशन का टाइप है, क्या है, मोशन का टाइप, हाँ, टाइप ऑफ मोशन, मोशन। ठीक है, तो मोशन का कितना टाइप होता है, दो टाइप, पहला दो, यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का डिफिनेशन कहीं पे लिख लो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, क्या लिखा है, व्हेन एन व्हेन, बॉडी कवर हाँ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम हाँ, इंटरवल, व्हेन एन बॉडी कवर्स कवर इक्वल इक्वल डिस्टेंस डिस्टेंस। ठीक है, DIST लिख दे रहे, डिस्टेंस समझ लो, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम टाइम इंटरवल, इंटरवल। इंटरवल। ठीक है, पहचाने से कराना एकदम, डॉक्टर लोग इसे लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नन, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन, मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन एन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस, व्हेन हाँ, एन बॉडी कवर्स कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। हाँ, जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं, शुरू में क्या किए, आ, शुरू में रोड खाली था, ज्यादा स्पीड में थे, ठीक है, फिर जाम मिल गया तो स्पीड क्या किए, कम कर दिए, तो इस टाइप का मोशन क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। अगर कोई ट्रेन एक फिक्स से 100 का स्पीड से सब जगह जा रहा है, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर इंटरवल में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, ऐसे बोल सकता है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। समझे कि नहीं, हाँ हाँ, हाँ। अब कॉन्सेप्ट आएगा क्या जी का, स्पीड और स्पीड और वेलोसिटी का। वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है, DISTANC, मतलब डिस्टेंस किस रेट से चेंज कर रहा है। अब डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है वो, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, हाँ, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। और इसका अगर टाइम, यूनिट का बात करें, क्या जी का, यूनिट। ठीक है, यूनिट, UNIT, यूनिट का बात करें तो यूनिट हो जाएगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर मीटर पर पर सेकेंड। सेकेंड इसका हो जाएगा यूनिट। और इस स्पीड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर, और टाइम भी स्केलर। ठीक है, तो इसीलिए स्पीड भी हाँ, क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब एवरेज स्पीड एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या चीज का कॉन्सेप्ट आता है, एवरेज स्पीड। देखो यहाँ एवरेज पे पीला स्पीड, कलर में है हाईलाइट किए हैं, तो एवरेज स्पीड का यही लिख लेना, टोटल डिस्टेंस टेबल बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, कहने का मतलब तुम जितना डिस्टेंस टेबल किया है बाई जितना टोटल टाइम लगा है। तो एवरेज स्पीड क्या बताता है, कि एवरेज वैल्यू को बताता है कि तुम इतना का स्पीड में जाते तो वही टाइम में तुम मतलब पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं तो शुरू में खाली रोड रहता है तो ज्यादा स्पीड पकड़ना पड़ता है, जाम रहता है तो स्पीड क्या होता है, घट जाता है। तो एवरेज स्पीड उस वैल्यू को बताता है कि उतना वैल्यू में तुमको कहीं रुकना नहीं है, उसी वैल्यू पे अगर जाओगे तो एग्जैक्ट उतना ही टाइम में तुम पहुंच जाओगे। समझे कि नहीं समझे। हाँ, समझे। जैसे कि हमको रांची जाने में 1 घंटा लगता है, मान लेते 40 मिनट लगता है। ठीक है, और स्पीड तो हाँ, मेरा अलग अलग होता है। तो अगर हम एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को अगर लेंगे तो एवरेज स्पीड मेरा निकल जाएगा, निकलेगा ना। 20 किलोमीटर है हाँ, टोटल डिस्टेंस, मान लेते हैं 25 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 40 मिनट, तो उसी के अकॉर्डिंग एवरेज स्पीड मेरा मिल जाएगा, कि इतना का स्पीड में अगर तुम कहीं नहीं बिना रुके चला जाता बाबू तो तुम पहुंच जाता। लेकिन उस टाइम को मैनेज करने के लिए हम लोग स्पीड कहीं पे बढ़ाते भी है, कहीं पे क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो यही है, एवरेज स्पीड तक क्लियर हुआ, बोलो कोई डाउट हाँ, है, कोई ब्लरेंस। नहीं, हाँ, अब देखते हैं स्पीड में क्या आ जाएगा, डायरेक्शन। स्पीड में अगर डायरेक्शन आ जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग वेलोसिटी। समझा कि नहीं, क्या बोलेंगे, समझे। वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का वेलोसिटी, डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखो वेलोसिटी का, रुको लिखते हैं नीचे। वेलोसिटी, VELOCITY, क्या लिखेंगे बाबू? दी रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डॉक्टर लोग इसे लिख दिए हैं, ठीक है, DISPLSCEMENT। तो वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का किस रेट से चेंज हो रहा है ना, तो वेलोसिटी को ऐसे V वेक्टर से दिखाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम। ठीक है। और स्पीड को कैसे दिखाएंगे, सिंपल V से, V बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को S से दिखा देते, इसको S/T भी लिख सकता है, ठीक है। और इसका अगर यूनिट का बात करें, ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मीटर पर सेकंड। यूनिट सेम रहेगा स्पीड और वेलोसिटी का, ये सिमिलरिटी है, दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम। समझा कि नहीं समझा? हाँ, हम्म, समझे। ठीक है। अब अब क्या बताएं, क्या चीज में थे अभी, वेलोसिटी में ना, फिर एवरेज वेलोसिटी आ हाँ, जाते हैं। क्या चीज में, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भाई, तो देखो इसमें क्या बता रहा है तो कि जब कोई डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और वेरिएबल स्पीड के साथ, ठीक है, तो हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड को एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में। किसके टर्म्स में, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कब लेंगे, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, समझ गया? कैसा लाइन में, हाँ, स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि टेढ़ा टेंको लाइन में स्ट्रेट करेगा लाइन में। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, गड़बड़ी हो जाएगा। तो इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसे लिख सकता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ठीक है। मतलब दोनों वेलोसिटी को जोड़ दो, इनिशियल वेलोसिटी U, फाइनल वेलोसिटी V/T। तो ये याद रखना, U से किसको दिखाते हैं, यू से इनिशियल इनिशियल। वेलोसिटी, ठीक है। और हाँ, V से फाइनल फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी। और T से टाइम, S से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ, हम्म एक चीज तुमको कन्वर्जन को थोड़ा सा सिखा देते हैं बाबू। मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर का बहुत कन्वर्जन कहीं कहीं पाता है, ठीक है। कन्वर्जन सिखा रहा है एक्स्ट्रा चीज, ठीक है। उनको कोई कॉल कर रहा है। हाँ दीदी, थोड़ा सा क्लास ले रहे थे, कुछ बोल रही थी का? 5 मिनट बाद कॉल करते हैं, 5 मिनट बाद कॉल करते हैं ना। ओ ठीक है, करो। हाँ, तो क्या बता रहे थे बाबू, कन्वर्जन ना, हाँ। ध्यान से देखना, ठीक है। और इसको नहीं हो तो यूट्यूब देख के लिख लेना। कन्वर्जन में आता है सबसे पहला, मीटर पर सेकेंड को करना होगा एक बार किलोमीटर पर आवर में, और दूसरा कन्वर्जन आएगा क्या, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड में। तो ज्यादातर जरूरी पड़ेगा ये सेकेंड वाला का। किसका पड़ेगा, सेकेंड वाला का, ठीक है। सेकंड क्योंकि वाला। तुम जब भी कुछ फॉर्मूला वगैरह पुट करोगे तो तुमको एसआई यूनिट में लेना रहेगा। किस में लेना रहेगा, एसआई यूनिट में। और अगर तुमको ऐसा किलोमीटर यूनिट। पर आवर में दे दिया तो तुमको इसमें कन्वर्ट करना जरूरी पड़ेगा, लेकिन मीटर पर सेकंड को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। तो हाँ, पहला नंबर पहले कर लेते हैं। पहला नंबर क्या है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है ना। तो दूसरा ही वाला पहले करते हैं बाबू, ठीक है। हाँ। दूसरा वाला पहले करते हैं, इजी होगा। उसके बाद पहला वाला बताएंगे। तो देखो, सपोज 1 किलोमीटर है और 1 आवर है। कितना आवर है, 1 आवर। अब एक देखो किलोमीटर किलोमीटर को और करना है एक आवर। मीटर में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। हाँ। और 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट होता है। 60। अब ये तो हाँ, मीटर पर मिनट आया ना, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 मीटर ही रहने दो, और इसको मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, सेकंड में आएगा। बोलो, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है ना। एक जीरो से एक नहीं, जीरो कटा, नहीं। दूसरा जीरो से दूसरा जीरो कटा, ठीक है। फिर 2 का डबल में कटेगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में 5 और नीचे में 6 3 जा, कितना आया, 18, 18। 18, ठीक है। तो ये 5/18 क्या आया,
मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर पर पर सेकंड। सेकंड। इसका मतलब हमको पर कंक्लूजन क्या सेकंड। मिला, कंक्लूजन को लिखते हैं, ठीक है। इतना काम करने का हाँ कंक्लूजन क्या मिला, हम लोग को 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकंड होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। समझा। तो अगर मान लेते हैं तुमको, हाँ। तुमको मान लेते हैं 90 का स्पीड दे दिया, कितना का स्पीड दे दिया, 90। तो यूनिटरी मेथड से तुम इसको भी क्या करेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो 5/18 इंटू 90 मीटर पर सेकंड। समझा। 90। तो 18 × 1 = 18, 18 × 5 हाँ। = 90, 5 × 25 कितना का स्पीड पकड़ेगा, 25 मीटर पर सेकंड। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, 5/18 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई। ठीक है। तो याद रखना बाबू, स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में होता है ना, मीटर पर सेकंड में वो स्पीड कम होता है। हाँ। ठीक है, मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होता है, किलोमीटर के कंपेरिजन में कम हो जाएगा। ठीक है। कम। तो कम होने के लिए हम लोग क्या चीज मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। ओके। 18। तो ये हाँ। याद रखना, 5/18 को क्या करना है, याद रखना है। समझा कि नहीं समझा। समझे। तो पूरा इसका डेरिवेशन बता दिए, कोई शॉर्टकट हम कहीं से डायरेक्ट लेके नहीं आए हैं। समझा। हम्म। बुझा है कि नहीं। हाँ बुझाया। हम्म। अब इसका अगर उल्टा देगा तो उल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दे देगा क्या चीज को, मीटर पर सेकंड, क्या चीज को देगा, मीटर पर मीटर पर सेकंड, इसको सेकंड। कन्वर्ट करना मीटर होगा क्या पर चीज में, सेकंड। इसको कन्वर्ट करना होगा क्या चीज में, किलोमीटर मीटर पर पर। आवर। इसका उल्टा काम करेंगे, तो किलोमीटर उल्टा पर काम आवर। तुम करके करने सकेगा, कैसे करेगा। जैसे कि 1 मीटर 1 सेकंड है। मल्टीप्लाई कर। ठीक है, 1 मीटर 1 सेकंड है। ठीक है। हाँ। तो 1 मीटर में क्या होता है, 1/1000 मीटर होता है, तो इसको 1/1000 करेंगे। और 1 सेकंड को अगर आवर में करना होगा तो 60 × 60, 1/60 इंटू 60 होगा ना बाबू, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो ये उल्टा आ जाएगा, उल्टा आएगा इन द सेंस 18/5 आएगा। सोल्व करके देखना क्या आएगा, एटीन बाई 18/5। फाइव मतलब उसका जस्ट रेसिप्रोकल आएगा, आएगा ना, 18/5 हाँ। किलोमीटर पर आवर। मतलब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुना करो, और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18। क्या तुम्हारे टीचर ये सब बात बताए थे, नहीं। नहीं बताए हैं, कभी नहीं पढ़ा अभी तक ये वाला 5/18 वाला और 18/5 वाला, शायद बताए थे नहीं। जी। हम पहले पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे, मुझसे मुझसे पता नहीं। चलो, अभी जान गया ना, 7 8 क्लास में हाँ। पढ़ना था ऐसे, पता नहीं। चलो, अभी जान गया तो अभी से याद रखो। अब अभी क्या है, एक्सीलरेशन था लास्ट ना, क्या था। हाँ। हाँ, चलो एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन। से खत्म करते हैं आज का टॉपिक को, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, मतलब मेरा वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज हुआ। जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, शुरू में 0 का स्पीड था, वेलोसिटी था, फिर क्या हुआ, वेलोसिटी को 60 में ले आए, तो वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज हुआ। तो जिस रेट से चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। दी रेट ऑफ रेट चेंज ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इज नोन एज लिख लेना। ठीक है, उतना हम नहीं लिखेंगे। तो एक्सीलरेशन हाँ। को ए से दिखाते हैं, एक्सीलरेशन ए से। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं V4 होता है फाइनल वेलोसिटी, क्या होता है, फाइनल फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी, और U4 होता है इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी। क्या, वेलोसिटी। ठीक है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा बाबू, फाइनल वेलोसिटी V माइनस यू बाय टाइम टेकन। ठीक है। तब ना रेट रेट आया, मतलब हाँ। टाइम नीचे में रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो हाँ। इससे एक इक्वेशन भी आ जाता है, इसको अगर तुम अच्छे से सोल्व करोगे तो V बराबर U प्लस एटी, ये इक्वेशन आता है, इसको भी याद रख सकता है। ये फर्स्ट इक्वेशन है मोशन का, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है। तो ये हाँ। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन से ही आ जाता है। समझा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज हाँ। क्या चीज, एक्सेलरेशन। समझो कि नहीं समझो। समझे। हाँ। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ना था थोड़ा सा, रिटार्डेशन, जो हम मोबाइल में बताए थे, RETARDATION। रिटार्ड। इसमें लिखो नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। इज नोन एज, रिटार्डेशन। इज नोन एज रिटार्डेशन लिख लेना। ठीक है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जब नेगेटिव में आएगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। नेगेटिव कब आएगा बाबू, देखो इस रिटार्डेशन। फॉर्मूला से देखो, येलो कलर से देखो, हाईलाइट कर रहे हैं अभी, जस्ट को नहीं किया, अभी देखो हाईलाइट हो रहा होगा। फॉर्मूला दिखा एक्सेलरेशन का। हाँ। हाँ, क्या हाँ। फॉर्मूला है, V माइनस यू बाई टी।
टी। तो जब हम लोग का फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी से, समझ रहा है? हम्म। हाँ। तो रिटार्डेशन के लिए केस क्या हो जाएगा, हाँ। फाइनल वेलोसिटी v जो होगा वो छोटा होगा क्या चीज से, u से। u जब बड़ा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और इसी को निगेटिव में बोलेंगे क्या, रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन। जैसे कि हम, रिटार्डेशन कब होता है बाबू, जब तुम ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है, जैसे कि गाड़ी चला रहा है 60 का स्पीड में, अचानक कोई आ गया, क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा ना, 60 से 0 हुआ। ब्रेक मार। हाँ, तो हाँ। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा ज्यादा था, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया। तो वेलोसिटी क्या होता है कम। रिटार्डेशन में, घटता है। वेलोसिटी क्या होता है रिटार्डेशन में, घटता है। ठीक है। लगता है। और एक्सेलरेशन में क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में बढ़ेगा। समझा कि नहीं समझा? बढ़ेगा। अब इसका यूनिट देख लो, समझे। एक्सेलरेशन का यूनिट देखो। एक्सेलरेशन v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ही बोलेंगे। ठीक है, वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकंड बाई टाइम का सेकंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? हाँ। आवाज कट के जा रहा है क्या? नहीं। तुम्हारा आवाज सही कट के है। आ रहा है ब्रो। तो टाइम भी पता हो नहीं। गया, 1 घंटा बीत गया, 40 ही मिनट लेना था, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही करेंगे कोई जमाना में फिर। ठीक है, तो हाँ। कुछ डाउट है तो बोलो। न्यूमेरिकल सारा बनाएगा एक्सरसाइज का, इंडेक्स और जितना एक्सरसाइज सब में है, हाँ। जितना एक्सेलरेशन सबसे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, और नहीं मेहनत करोगे बाबू तो नंबर कम आएगा, फिर तुम पछताओगे। हम क्या करेंगे, आई एम नो मोर रिस्पॉन्सिबल। मेहनत करोगे तभी आएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ। हम्म। समझ रहे। तो अब 9 क्लास में आ गया है, मेहनत करो। हाँ। हम क्या कर सकते हैं बाबू, मेरा कोई